सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज बात करना चाहती हूँ कोविड-19 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2020 और 21 में कोविड-19 ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और आज भी जब हम कोविड-19 का ज़िक्र सुनते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। परंतु हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो कोविड-19 का वेरिएंट JN1 सक्रिय है, वो फ्लू के जैसे लक्षण वाला है। वो उतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जैसे फ्लू में खांसी, जुकाम, बुखार, थकावट, वीकनेस, सर दर्द, गले में खराश या रनिंग नोज़ होता है, उसी तरह के लक्षण इस कोविड-19 के JN वेरिएंट में भी मिल रहे हैं। और जब इन लक्षणों के अलावा चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाए तो हमें घर में वेट नहीं करना है, एकदम डॉक्टर के पास दिखाना है। तो अब हम समझते हैं कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए। तो इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को ठीक करना है। हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे ठीक करनी है? तो सबसे पहले हम घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना ना खाएँ, अपने बच्चों को भी घर का ही खाना खिलाएँ। क्योंकि जो चीज़ें, जो न्यूट्रिशन हमें घर के खाने में मिलता है, वो बाहर वाले खाने में हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके बाद हमें इसके लिए, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्म पानी पीना है, गर्म चीज़ें जैसे हर्बल टी है, सूप है, ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए, जिससे कि हमें ये सर्दी, जुकाम, खांसी हो ही ना। और अगर ये हो जाती है तो हमें पैनिक नहीं करना है और हमें इसको, जैसे हम खांसी, जुकाम और बुखार का इलाज करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। और इसके लिए अगर घर में हमें कुछ करना है तो सबसे पहला है कि हमें गर्म पानी पीना है। गर्म पानी से जो गले में म्यूकस होता है या स्टफ़ी नोज़ है या हमें कोई इरिटेशन हो रही है गले में, वो इससे ठीक हो जाती है। और डिहाइड्रेशन भी हमें नहीं करनी है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्योंकि जैसे हमें जो पेट का फ्लू होता है, जिसे डायरिया बोलते हैं, उसी तरह ये श्वसन का फ्लू है। तो दोनों फ्लू में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, रिहाइड्रेशन ज़रूरी है। तो इसी तरह हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसके बाद हमें अगर खांसी, जुकाम या इस तरह के लक्षण आ जाते हैं तो हमें हर्बल टी या गिलोय का टी या काढ़ा या तुलसी का काढ़ा, ये चीज़ें पीनी चाहिए। इनसे हमें जो स्टफ़ी नोज़ या इरिटेशन है या म्यूकस है, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी और इम्यूनिटी भी हमारी ठीक हो जाएगी। इसके साथ हमें जैसे हल्दी और नमक का मिला हुआ गर्म पानी के गार्गल्स करने हैं, क्योंकि इससे गले में म्यूकस ठीक हो जाता है और हमारे इरिटेशन भी ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें स्टीम लेनी है। गर्म पानी से जब स्टीम लेते हैं तो साइनस में जो म्यूकस होता है या गले में म्यूकस है, नाक में म्यूकस है, वो हमारा लूज़ हो जाता है और हमें इरिटेशन नहीं होती। इसके साथ हमें हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी चीज़ें जैसे ज़िंक से भरपूर चीज़ें हमें लेनी है, जैसे चने हैं, नट्स हैं और एग्स हैं और सफ़ेद चने हैं, बीन्स हैं, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। इसके साथ सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन है, किन्नू, संतरा, आंवला, ये हमें लेने हैं। और विटामिन डी हमें धूप में बैठ के लेनी है। और इसके साथ हमें विटामिन ए से भरपूर जैसे ब्रोकली है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और ये पालक है, ये शिमला मिर्च है, बीन्स हैं, ये चीज़ें हमें लेनी है। इसके साथ-साथ ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें लेने हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी भी ठीक हो और हमें न्यूट्रिशन ठीक मिले। और अगर कोई भी फ्लू हो, वो हमें ना हो। फ्लू ही क्यों, कोई भी अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। तो मेरा पेरेंट्स से और सबसे आग्रह रहेगा कि बच्चों के खाने पर भी ध्यान दें और उनका जंक फूड और बाहर की चीज़ें कम से कम दें, ताकि उनको घर के खाने से ठीक उनको न्यूट्रिशन मिले और उनकी इम्यूनिटी ठीक रहे।
और इसी के साथ साथ अगर ये लक्षण आ भी जाएँ तो पैनिक ना करें और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करें। और अगर भीड़-भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएँ। अगर किसी को खुद को भी जुकाम या खाँसी हुआ है तो भी वो बाहर जाते हुए मास्क लगाएँ। हाथों को धोएँ, बार-बार धोएँ और भीड़ वाली जगह में जाना अवॉइड करें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।